तो नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ विशु वारदात तक की एक और नई कहानी के साथ, एक ऐसी सच्ची घटना के साथ जिसको सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जी हाँ साथियों, मैं बात कर रहा हूँ छत्तीसगढ़ के कोरबा की। कोरबा में 25 मई सुबह 7 बज रहे थे। एक व्यक्ति टहलते हुए एक जगह पड़ती है हरदी बाजार रोड पर। पास में कुछ रोड के किनारे कीचड़ लगा रहता है। जब उधर से गुजरता है तो वह देखता है कि एक व्यक्ति कीचड़ में गिरा हुआ है, और जब उसके पास जाता है, उसको उठाने की कोशिश करता है तो देखता है वह व्यक्ति हिल डुल नहीं रहा है, वह मर चुका है। अब जब उसको पता चलता है कि यह व्यक्ति मर चुका है तो वह डर जाता है। सुबह का समय रहता है, बहुत कम लोग उधर से गुजर रहे थे। अब वह व्यक्ति फौरन पुलिस स्टेशन फोन लगाता है और पुलिस को सूचना देता है कि हरदी बाजार रोड पर एक लड़का कीचड़ में गिरा हुआ है जो मृत पड़ा हुआ है। अब पुलिस को जैसे ही यह सूचना मिलती है कि सुबह सुबह एक व्यक्ति मृत पड़ा हुआ है, अब पुलिस फौरन ही मौका वारदात पर पहुंचती है। अब उस लड़के की कीचड़ से निकालकर लड़के की शिनाख्त करती है तो पता चलता है कि लड़का पेशे से ट्रक ड्राइवर है और यह ट्रक चलाने का काम करता है और इसका नाम अजय है। अब अजय का कत्ल क्यों हुआ, किसने किया होगा? अब पुलिस यह जानने की कोशिश करती है। आसपास लोगों से पूछती है कि क्या किसी ने इस व्यक्ति को रात में देखा था। कुछ ही दूरों पर कुछ घर रहते हैं, लेकिन जो घर वाले रहते हैं, आसपास के लोग, पड़ोसी लोग, वो बताते हैं कि नहीं, मारपीट की ना कोई आवाज आई थी, ना ही कोई गोलियां चली थी। अब पता नहीं कब इस व्यक्ति की मारकर हत्या की गई। अब पुलिस को लगता है कि शायद इस व्यक्ति को रात में मारकर किसी ने लाकर यहां पर फेंका है। अब जांच पड़ताल पुलिस तेज करती है। अब पुलिस सबसे पहले ट्रक ड्राइवर अजय की कॉल डिटेल्स निकालती है। कॉल डिटेल्स निकालती है तो पता चलता है कि अजय का एक महिला के साथ प्रेम संबंध था। वो अक्सर कर एक महिला से बातचीत किया करता था। अब पुलिस उस महिला के घर जाती है, उससे पूछताछ करती है तो वह बताती है कि नहीं, इधर कई दिनों से उससे मेरी मुलाकात नहीं हुई और सिर्फ फोन पर ही बातें होती थी। अब पुलिस हैरान रह जाती है। पुलिस जांच पड़ताल करती है लेकिन कहीं से कोई क्लू नहीं मिल रहा था। तभी पुलिस को एक व्यक्ति फोन कर बताता है कि इस व्यक्ति के साथ रात में हरदी बाजार चौक के पास एक व्यक्ति से बातचीत हुई थी और वह व्यक्ति, 2 व्यक्ति थे जो उसके ट्रक में सवार हुए थे और उसके बाद यह ट्रक आगे की तरफ गया था। अब पुलिस कुछ ही दूर पर ट्रक ड्राइवर का जो ट्रक रहता है उसे ढूंढती है तो कत्ल से कुछ दूर पहले एक जंगल के पास ट्रक खड़ा हुआ दिखाई देता है। अब पुलिस को ये साफ साफ लग रहा था कि इसका कत्ल कर बाइक से या फिर किसी गाड़ी से इसे लाकर यहाँ पर फेंका गया था। अब पुलिस जांच पड़ताल और तेज करती है। तभी एक ऐसा खुलासा होता है साथियों, जिसको सुनने के बाद लोगों के रोंगटे खड़े जाते हैं। दरअसल मैं बात कर रहा हूं छत्तीसगढ़ के कोरबा की। छत्तीसगढ़ के कोरबा में एक लड़का जिसका नाम मोहन रहता है। मोहन पेशे से एक प्राइवेट कंपनी में बैंक मैनेजर का काम करता था। एक प्राइवेट बैंक में मैनेजर रहता है और बेहद पढ़ने में तेज तर्रार रहता है और काम धाम में भी काफी तेज रहता है। काफी मेहनती लड़का मोहन की शादी कोरबा में ही एक लड़की जिसका नाम निशा रहता है, निशा से होता है। निशा बेहद खूबसूरत रहती है। निशा के साथ वह अपने माता पिता के पास गांव में ही शादी के बाद रहता था। रोजाना अप डाउन करता था, लेकिन अब पत्नी को लगता है कि अब उसे शहर रहना चाहिए। वह शहर घूमना चाहती थी। अपने पति से बातचीत करती है मोहन से कि मैं भी तुम्हारे साथ शहर रहना चाहती हूँ। इतना दूर रोजाना 100-150 किलोमीटर तुम आते जाते हो, तुम काफ़ी थक जाते होगे। मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ शहर रहूँ और तुम्हें इतनी मेहनत ना करनी पड़े। अब रोज़ाना सुबह निकलता था मोहन और रात को आते आते उसकी हालत ख़राब हो जाती थी। वह भी अपनी पत्नी को लेकर शहर में ही रहना चाहता था, लेकिन इसी बीच अब वो अपनी पत्नी को लेकर अपने घर वालों से बातचीत कर अब कोरबा में ही रहने लगता है, एक किराए के मकान में। लेकिन अब किराए के मकान पर कई सारी दिक्कतों का उसकी पत्नी निशा को सामना करना पड़ता था।
अब निशा अपने पति से कहती है कि क्यों ना हम लोग एक जमीन लेकर घर बनवा लें। अब मोहन कहता है कि बिल्कुल, ये सोच तुम्हारी बहुत अच्छी है, घर बनवा लेना चाहिए था। चाहिए इतना ज़्यादा हम लोग रेंट देते हैं, और इससे अच्छा रहेगा कि हम कुछ पैसे लोन वगैरह लेकर एक ज़मीन लेकर घर बनवा लेते हैं। और होता भी यही है। कुछ दिनों बाद मोहन पैसे इकट्ठा करता है और कोरबा में ही एक ज़मीन लेता है। ज़मीन लेने के बाद अब कुछ दिनों बाद पैसा फिर इकट्ठा करता है, तो वह अपनी पत्नी से बातचीत कर अब घर बनवाने लगता है। मिस्त्री वगैरह लाता है, घर बनना शुरू होता है। अब जब घर बनना शुरू होता है तो ज़रूरत पड़ती है सीमेंट, गिट्टी, बालू की। तो उसे लगता है कि क्यों ना बालू वगैरह, टाली वगैरह गिरवाने से अच्छा है कि एक ही बार ट्रक से थोक के भाव में गिरवाया जाए। तो अब वह थोक के भाव में बालू गिरवाने लगता है। एक ट्रक ड्राइवर जो अजय बालू गिराने का ही काम करता था, और वह बालू लेकर आता है और मोहन के घर बालू गिराने लगता है। एक दिन जब वह बालू लेकर आता है, करीब 27 फरवरी की रात को, तो उसका ट्रक बिगड़ जाता है। रात काफ़ी हो चुकी थी। अब उसका घर वहाँ से दूर रहता है, तो वह उस रात वहीं जो घर बन रहा था वहीं पर ट्रक खड़ा कर सो जाता है। अगले दिन सुबह जब मालकिन, जो बैंक मैनेजर की बीवी रहती है निशा, वो अपने घर को देखने के लिए जाती है कि आखिर घर का काम कितना पहुंचा है। रोजाना की तरह वो हर रोज जाती थी। तो वह देखती है कि बेहद ही हैंडसम ड्राइवर ट्रक बनाने की कोशिश कर रहा है। उसका ट्रक बिगड़ा हुआ है, काफ़ी परेशान है। तो वह उसके पास जाती है और कहती है, पहले नाम पूछती है तो वो बताता है कि मेरा नाम अजय है। अजय से पूछताछ करती है कि आखिर तुम कितना पढ़े हो, क्या डेली तुम ट्रक चलाते हो? अजय कहता है, हाँ मैं डेली ट्रक चलाता हूँ और इसी से मेरी रोजी रोटी होती है। वो पूछती है, क्या तुम शादीशुदा हो? अजय कहता है, नहीं अभी मेरी शादी नहीं हुई है, बहुत जल्द शादी भी कर लेंगे। तभी अजय से बातचीत करते करते उसकी दोस्ती हो जाती है। अब जब भी कोई घर का सामान लाना होता था वो अजय को फ़ोन करती थी और अजय लाकर सामान गिराता था। अब इसी बीच समय जो अजय रहता है, सामान गिराने के बाद अब उसकी नज़दीकियाँ मैनेजर की बीवी निशा के साथ इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि वो अक्सर कर अब उसके कमरे पर भी, किराए के कमरे पर भी आने जाने लगता है। उधर धीरे धीरे घर बनकर तैयार होता है, गृह प्रवेश होता है। अब दोनों पति पत्नी मोहन और निशा अब अपने कमरे पर शिफ्ट हो जाते हैं, अपने नए मकान पर शिफ्ट हो जाते हैं। अब लोगों से, आस पड़ोस से नज़दीकियाँ भी बढ़ने लगती है निशा की। अब सबके पड़ोसी बन जाते हैं, अपने घर में निशा रहने लगती है। अब आए दिन जब सुबह मोहन अपने काम पर बैंक ऑफिस चला जाता था, तो इधर निशा अकेली पढ़ती थी। तो कभी टीवी देखती थी, तो कभी फ़ोन चलाती थी, फ़ोन पर बातचीत करती थी। अब कुछ दिन बाद जब उसका टाइम पास नहीं होता है तो निशा अब अजय को फ़ोन करने लगती है। अब अजय से बातचीत करने लगती है। बातचीत करते करते अब दोनों की नज़दीकियाँ इस कदर बढ़ जाती है कि अब उस रास्ते से जब भी अजय गुजरता था तो वहाँ ट्रक खड़ा कर अब उस महिला निशा से मिलने जाता था। मिलने के बाद अब धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को चाहने लगे। अब चाहत इस कदर आगे बढ़ने लगी कि ट्रक ड्राइवर अजय अक्सर कर हर रोज उस रास्ते से गुजरता था और वहाँ ट्रक खड़ा कर अब उसके कमरे पर जाकर उसके साथ समय व्यतीत करता था। और धीरे धीरे जब समय गुजरता गया, नज़दीकियाँ और बढ़ती गई, प्रेम प्रसंग में दोनों इतने करीब आते गए कि शारीरिक संबंध तक तो ठीक था, लेकिन अब घंटों घंटों दोनों बातें करने लगे। और बात करते थे और जो उसकी पत्नी थी निशा, वह कॉल रिकॉर्डिंग करती थी। जब समय नहीं रहता था उसकी कॉल रिकॉर्डिंग को चालू कर अजय कि कॉल रिकॉर्डिंग को सुनती थी, उसकी आवाज़ को सुनती थी। निशा इस कदर अजय को चाहने लगी थी कि वो आए दिन उसकी कॉल रिकॉर्डिंग सुनकर, जब अजय ट्रक चलाता था समय नहीं मिलता था तो अपना मन भरती थी, समय पास करती थी। अब इसी बीच एक दिन उसका पति मोहन जल्दी घर आता है और पास के एक दुकान पर जाता है। तो दुकानदार से बातचीत होती है। तो दुकानदार उसके बारे, मोहन के बारे में अच्छी तरह से जानता था कि वो एक बैंक मैनेजर है। सुबह बैंक पर जाता है, शाम को लौटता है। पत्नी घर पर रहती है और जो रिश्तेदार है, जो घर वाले हैं, वो काफ़ी दूर दूर रहते हैं, बहुत कम लोग आते जाते हैं घर पे। तो वो बताता है कि साहब आपके कमरे पर एक ट्रक ड्राइवर है जो पहले बालू वगैरह गिराता था अजय,
जो अक्सर कर मैं देखता हूँ कि आपके कमरे पर जाता है और कई कई घंटों आपके कमरे पर रहता है। उसके बाद वह अपने काम पर जाता है। अब मोहन जब यह बात सुनता है तो मोहन को शक होता है कि ट्रक ड्राइवर मेरे घर क्या करने आता है। अब वह घर जाता है, पत्नी से पूछता है तो पत्नी बताती है कि वो बहुत अच्छा आदमी है। कभी कभी जब इधर से गुजरता है तो वह मिलने के लिए चला आता है, पानी वगैरह पीने के बाद चला जाता है। पति को लगता है कि पत्नी सही कह रही है, आखिर वह ट्रक ड्राइवर से उसका काम ही क्या होगा। लेकिन एक रात उसकी पत्नी जब सो रही थी तो उस पर एक फोन आता है उसी ट्रक ड्राइवर का। जब वह देखता है कि रात करीब 11 बज रहे हैं और उसके पत्नी पर अजय का फोन आ रहा है, उस ट्रक ड्राइवर का। आखिर इसका क्या काम होगा, मेरी पत्नी को क्यों फोन कर रहा है। जैसे ही वह फोन रिसीव करता है, फोन कट जाता है। ट्रक ड्राइवर अजय को पता चलता है कि लग रहा है कि उसका पति मोहन घर पर ही है। अब उसे शक होने लगता है और वह फोन चेक करने लगता है। जब फोन चेक करता है तो फोन में कुछ भी नहीं मिलता है, लेकिन उसका दिमाग थोड़ा सा और काम करता है मोहन का। मोहन उसकी कॉल रिकॉर्डिंग देखने लगता है। जब कॉल रिकॉर्डिंग सुनता है तो उसमें ऐसी गंदी गंदी बातें, ऐसी ऐसी आवाज में, जो सिर्फ एक पति पत्नी, एक प्रेमी प्रेमिका ही कर सकते हैं। अब वह सुनता है तो वह बौखला जाता है। अब उसका शक जो था अब वह यकीन में बदलने लगता है। अब उस रात वह डिप्रेशन में जाने लगता है, परेशान हो जाता है, पूरी रात नहीं सोता है। अब अगले दिन सुबह उठते ही नाश्ता वगैरह करने के बाद वहां से निकल जाता है। अब निकलने के बाद वह दुकानदार से मिलता है। दुकानदार से कहता है कि जिस दिन वह ट्रक ड्राइवर मेरे घर के आसपास दिखाई देगा मुझे तुम फोन करना। वह अपना नंबर मोहन उस दुकानदार को दे देता है। कई दिनों तक इंतजार करता है मोहन, लेकिन अजय का कुछ अता पता नहीं चलता है। बार बार वह जाकर रातों को फोन चेक किया करता था तो देखता था कि अक्सर कर कॉल अजय की आई हुई है और उसकी पत्नी से घंटों घंटों बातें हुई है। और इधर पत्नी को अंदाजा भी नहीं था कि पति उसके बारे में जान चुका है, उसके चरित्र के बारे में जान चुका है। अब वह परेशान हो जाता है कि जिस पत्नी से वह इतना प्यार करता है, जिसके लिए घर बनवाया, जिसके साथ वह रहता है माँ बाप को छोड़कर, वह पत्नी उसके साथ ऐसा कर सकती है। अब एक दिन जब वह काम कर रहा था, काफी बिजी था बैंक में, तभी दुकानदार उसे फोन करता है और बताता है कि आज ट्रक ड्राइवर आया हुआ है और आपके घर में ही है। करीब 10-15 मिनट हुए हैं। अब वहां से करीब आधे घंटे लगते हैं। मोहन बैंक से निकलता है और अपनी कार से घर पहुंचता है और जाने के बाद उसके पास एक और चाबी रहती है जिससे वह दरवाज़ा लॉक रहता है, खोलता है, अंदर जाता है। जाकर आवाज़ें सुनता है कमरे में उसकी पत्नी और ट्रक ड्राइवर दरवाज़ा बंद कर दोनों एक दूसरे के साथ समय व्यतीत कर रहे थे, फिजिकल रिलेशन बना रहे थे। वो आवाज़ें सुनता है तो अजीब अजीब हरकतें हो रही थी, अंदर अजीब अजीब तरह की आवाज़ें आ रही थी। अब उसका शक पूरा यकीन में बदल जाता है। वो आंखों से सब कुछ छुप कर देखने लगता है। देखने के बाद अब वहां से वह निकल जाता है। फिर अब समय का इंतजार करने लगता है। करीब 24 तारीख की रात को वो उसका पीछा करता है अजय का और पता करता है कि अजय का ट्रक कहां से कहां जा रहा है। उसके बाद जब अजय अपना ट्रक लेकर बालू लदा हुआ जब हरदी बाजार से गुजरता है, तभी मोहन वहीं पर उसे हाथ मारता है और अजय ट्रक रोक देता है। ट्रक रोकने के बाद अजय से मोहन कहता है कि देखो मेरी बाइक खराब हो गई है, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे लिफ्ट दे दो आगे तक। अब वह कहता है क्यों नहीं साहब, आइए बैठिए, गाड़ी आपकी ही है। अजय बेहद खुश होता है और उसके साथ एक व्यक्ति और रहता है, मोहन का चचेरा मामा का लड़का रहता है। दोनों साथ में उस ट्रक पर सवार होते हैं और आगे जाने के बाद मोहन से बातचीत करते हैं। मोहन जैसे ही ट्रक खड़ा करता है एक जगह पर किसी काम के लिए, सुनसान जगह पर, मोहन अजय से बोलता है कि ट्रक रोको, थोड़ा सा काम है। जैसे ही वह ट्रक रोकता है दोनों उस पर लपटते हैं और उसके ऊपर धारेदार हथियार से अचानक वार करते हैं जिससे वह गिर जाता है और उसके बाद एक के बाद एक वार कर उसे मार कर एक व्यक्ति और जो बाइक लेकर पीछे से आ रहा था, बाइक से उसकी बॉडी को लेकर उस कचड़े में फेंक देते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। अब पुलिस जांच पड़ताल करती है, पोस्टमार्टम होता है अजय का, तो पता चलता है कि कई बार धारदार हथियार से कत्ल किया गया है। अब पुलिस उसकी
प्रेम प्रसंग का मामला सामने आता है तो उसकी पत्नी की कॉल डिटेल्स निकालती है। अब पुलिस को शक होने लगता है कि हो सकता है कि इस कत्ल में पत्नी का नहीं लेकिन उसके पति का जरूर हाथ होगा। अब जब पुलिस पूछताछ करती है तो वो दुकानदार पुलिस वालों को बता देता है कि इनका जो पति है बैंक मैनेजर, वह बार बार अपने पत्नी और ट्रक वाले के बारे में पूछता रहता था, ट्रक वाले के बारे में। अब पुलिस को शक हो जाता है कि हो ना हो यह कत्ल इसके पति ने ही किया है। अब पति की कॉल डिटेल्स निकाली जाती है तो एक व्यक्ति से वह बराबर बात कर रहा था, घंटों घंटों तक बातें किया करता था। अब जब टावर की लोकेशन 24 तारीख की रात को निकाली जाती है तो पता चलता है कि जिस जगह पर कत्ल हुआ था वहाँ आसपास करीब 1 से 1.5 घंटे तक जो मोहन रहता है और उसका मामा का लड़का दोनों आसपास ही थे। अब जब उन्हें गिरफ्तार पुलिस करती है, उनसे पूछताछ करती है तो वह सारी हकीकत बयां कर देते हैं। वह बताते हैं पुलिस को कि हम चाहते थे कि ट्रक ड्राइवर के इश्क में जो उसकी पत्नी फिदा हो चुकी है उसके साथ फिजिकल रिलेशन भी बनाती है, और बैंक मैनेजर बताता है कि उसने अपनी आंखों से भी देखा था। अब वह चाहता था कि पत्नी को पता भी न चले, पति पत्नी का रिश्ता भी न खराब हो और उसे रास्ते से हटा दिया जाए, जिससे उसकी पत्नी उसके साथ सुखमय जीवन व्यतीत कर सके, पुनः रास्ते पर वापस आ सके और उसके साथ अच्छे से रहे। अब पुलिस इन सब बातों को सुनती है तो हैरान रह जाती है। अब उसके मामा के लड़के को गिरफ्तार करती है पुलिस और मोहन को गिरफ्तार कर जेल भेज देती है। तो साथियों, ये थी पूरी कहानी। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य साथियों जागरूक रहना है, सावधान रहना है, किसी को हैरान परेशान या किसी के दिलों को दुखाना नहीं है। तो साथियों, चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है जिनका नाम है सोहन लाल सेठिया जी हैं, ब्यावर राजस्थान के रहने वाले हैं। सुनील चौधरी जी हैं, सेंट्रल जेल बीकानेर के रहने वाले हैं। सतीश गुप्ता जी हैं, उत्तर प्रदेश मऊ के रहने वाले हैं। राहुल सिंह लखनऊ हजारीबाग के रहने वाले हैं। शाहिल खान जी हैं, उत्तर प्रदेश बनारस के रहने वाले हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है साथियों कहानी अच्छी लगी हो तो आप सभी साथी शेयर भी करिएगा, अपना प्यार दीजिएगा, सपोर्ट दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।